नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिल हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आपको सभी को पता है कि 2024 के अप्रैल में टोरंटो, कनाडा में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि FIDE कैंडिडेट जीतने वाला खिलाड़ी ही विश्व चैंपियन को चुनौती देता है। वर्तमान में चीन के डिंग लीरेन विश्व शतरंज चैंपियन है क्योंकि कार्लसन खेले नहीं थे तो डिंग लीरेन को खेलने का मौका मिला जो कि कैंडिडेट में सेकंड आए थे। लंबी कहानी है, इस पे वीडियो ऑलरेडी है। उन्होंने नेपोमिंसी रूस के से मुकाबला खेला और डिंग लीरेन जीत गए। डिंग लीरेन विश्व चैंपियन बन गए। अब डिंग लीरेन को जो हराएगा वो बनेगा अगला विश्व चैंपियन। नहीं हरा पाया तो डिंग लीरेन कंटिन्यू विश्व चैंपियन रहेंगे। तो अब कैंडिडेट की जो है सबकी नजरें हैं कैंडिडेट पर जिसके 6 स्थान जो है वो ऑलरेडी भर चुके, 2 स्थान खाली हैं। पहली बार इतिहास में 2 भारतीय विदित गुजराती ग्रैंड स्विस जीत करके और प्रज्ञानंदा विश्व कप के रनर अप रह करके, वो विजेता रह करके कैंडिडेट में जगह बना चुके हैं। लेकिन अभी भी एक और संभावना है, 2 स्थान बचे हुए हैं। क्या कोई और भारतीय अभी भी FIDE कैंडिडेट में जगह बना सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सब। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कैंडिडेट की दौड़ 01। इसमें सिंकी फील्ड कप जो इस समय चल रहा है यूएसए में वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? उसके बारे में भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सिंकी फील्ड कप जो फिलहाल चल रहा है उसमें वेस्ली सो जो है फिलहाल 4 राउंड के बाद लीड पर हैं 2.5 बना के। उन्होंने पिछले राउंड में जो है रिचर्ड रापोर्ट को हराया, अच्छी जीत थी। आप वो इस आर्टिकल के थ्रू वो गेम जा करके जो है वो देख सकते हैं। और फिलहाल ये स्टैंडिंग चल रही है उसमें और अभी कुछ लोगों खिलाड़ियों के 3 ही राउंड हुए हैं क्योंकि एक खिलाड़ी कम है। तो खैर ये एक कहानी है जहाँ पर एक बातचीत है जहाँ पर वेस्ली सो आगे चल। अब बात करते हैं FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट, यहाँ पे क्या स्थिति चल। FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट में आप देख सकते हो कि नेपोमिंसी जो कि पिछले बार विश्व चैंपियनशिप में हारे थे तो उनका स्थान फिक्स है ऑलरेडी। उसके बाद FIDE विश्व कप से 3 स्थान आते हैं जिसमें कार्लसन, प्रज्ञानंदा और फाबियानो करुआना ये टॉप 3 आए थे। अब बात यह है कि बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि कार्लसन अपना नाम वापस ले लेंगे, जैसा कि उन्होंने कई मौकों पे कहा है। बट कार्लसन कार्लसन है, वो लास्ट में क्या डिसाइड करें भगवान जाने। तो इसीलिए फिलहाल FIDE ने उनका नाम वहाँ पे रखा है जब तक अधिकृत तौर पर कार्लसन डिक्लाइन नहीं कर देते। अगर कार्लसन डिक्लाइन करेंगे तो अज़रबैजान के निज़त अबासोव जो कि FIDE विश्व कप में चौथे नंबर पर रहे थे, उनको जगह मिल जाएगी। विश्व कप से फिर प्रज्ञानंदा, करुआना पहले 2 होंगे और तीसरे नंबर पे जगह मिलेगी अबासोव को। तो वो स्थान वैसे भी FIDE विश्व कप से भरने वाला है। तो कार्लसन को भी गिन के रखते हैं। ग्रैंड स्विस से 2 स्थान आने थे जिसमें भारत के विदित गुजराती ने इतिहास रचा, ग्रैंड स्विस जीता और नाकामुरा नंबर 2 पे रहे, तो ये दोनों वहां से आ गए। अब बचते हैं 2 स्थान। 2 स्थान में से 1 स्थान भरा जाएगा सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले खिलाड़ी का, जिसकी जनवरी में सबसे ज़्यादा रेटिंग होगी और जिसने मिनिमम टूर्नामेंट खेले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बैठ जाए अपनी रेटिंग लेकर के। तो इसीलिए इस समय काफ़ी सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो अगर हम ये फिलहाल जो रैंकिंग लिस्ट है लाइव रैंकिंग को ही हम चूज़ कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो कार्लसन तो वैसे भी अगर वो खेले तो वो तो वहाँ से आ जाएँगे विश्व कप से, तो यहाँ से गिन नहीं सकते। करुआना ऑलरेडी क्वालिफाइड है, नाकामुरा ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, डिंग लेरेन तो विश्व चैंपियन है भाई, नेपो ऑलरेडी क्वालिफाई है। तो सबसे पहला नाम आता है अली रेज़ा का। लेकिन अली रेज़ा, वेस्ली सो, अनीश गिरी जो कि इस समय सिंकी फील्ड कप में खेल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो इन सब की रेटिंग में कोई ज़्यादा अंतर फिलहाल है नहीं। 7, 8, 10 पॉइंट का अंतर है, तो कोई भी ऊपर-नीचे जो है यहाँ पर रेटिंग के हिसाब से हो सकता है। इसके बाद फिलहाल कोई क्लासिकल बड़ा टूर्नामेंट लिस्टेड नहीं है, जहाँ पे इन खिलाड़ियों को खेलने की कोई संभावना फिलहाल कोई लिस्टेड नहीं है। तो पता नहीं अभी गुकेश बड़ा अच्छा खासा बैठे थे, वो थोड़ा अभी स्लिप हो गया, अदरवाइज़ वो भी इस दौड़ पे भी होते, वो रेटिंग के हिसाब से भी दौड़ में होते। तो यहाँ से एक स्थान लगता है कि कोई तो क्वालीफाई जो है वो कर सकता है। ठीक है, अनीश गिरी अगर बहुत अच्छा कर जाएँ तो वो रेटिंग के बेस पे क्वालीफाई कर सकते हैं, वेस्ली सो, अली रेज़ा फिरोज़ा। तो ये दौड़ एक स्थान यहाँ से आएगा। इस वाले स्थान पे ऐसा तो नहीं बोलूँगा असंभव है, लेकिन इस वाले स्थान पे बहुत कम चांसेस हैं कि कोई भारत का दूसरा खिलाड़ी जो है, जैसे क्योंकि गुकेश भी रेटिंग काफ़ी लूज़ कर चुके हैं, अर्जुन भी रेटिंग में काफ़ी नीचे हैं, तो इतना ज़्यादा रेटिंग गेन करके कि वर्ल्ड नंबर 5 पहुँच जाएँ, थोड़ा मुश्किल लगता है। असंभव नहीं है बट मुश्किल रास्ता है ये एक। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इन 3 खिलाड़ियों में से कोई एक रेटिंग के हिसाब से क्वालीफाई कर सकता है। और ये सब हार जाएँ और खराब खेलें तो आनंद जी का नाम आ सकता है, लेकिन आनंद जी ऑलरेडी मना कर चुके हैं कि वो विश्व कप का हिस्सा, विश्व चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा नहीं होना चाहते। तो ये हम समझ गए कि ये 3 के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं, रेटिंग के हिसाब से क्वालीफाई करें। अब बात करते हैं FIDE सर्किट की। तो FIDE सर्किट क्या है? FIDE सर्किट मतलब साल भर में जितने बड़े टूर्नामेंट हुए हैं उसके जो पॉइंट्स के हिसाब से। कुछ दिन पहले गुकेश इस पे लीड कर रहे थे।
लेकिन फिलहाल अनीश जो है वो 84.3 अंकों के 3-1 अंकों के साथ लीड कर रहे हैं। ये दोनों के 5-5 टूर्नामेंट बेस्ट 5 टूर्नामेंट काउंट होने हैं। अनीश के काउंट हो चुके हैं, गुकेश के भी काउंट हो चुके हैं। गुकेश के 79.50 मतलब 79.50 हैं और वेस्ली ज़ेसो के 78.84 है। लेकिन ये जो सिंकी फ़ील्ड कप है, ये सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट है, 2700 से ज़्यादा रेटिंग का प्लेयर, तो जो भी पहला आएगा उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, 27-27 पॉइंट, 28 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ऐसे में अनीश और वेस्ली सो के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो इधर से बहुत आगे निकल जाएँ और अपना स्थान जो है फिक्स कर लें। तो ऐसा नहीं होगा कि इनके इनके पॉइंट 27 पॉइंट जुड़ जाएँगे। ये जो टॉप 5 टूर्नामेंट के पॉइंट जुड़े हैं, इसमें जो सबसे कम अंक होंगे जिस भी टूर्नामेंट के, वो जुड़ेंगे। वो हट के ये नया वाला ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल से हाईएस्ट। तो देखते हैं कितना अंतर आएगा, कितना आगे जाते हैं। मुकेश और अर्जुन जो है इसमें अर्जुन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 71.56 हैं। तो फिलहाल गुकेश को लंदन चेस क्लासिक में खेलने मिल रहा है। वहाँ पे अगर वो जीतते हैं तो वहाँ से वो सुधार कर सकते हैं। और फिलहाल अर्जुन के पास कोई टूर्नामेंट नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट ये दोनों खिलाड़ियों को खेलने मिलता है इस दौरान, जहाँ पे एक अच्छा खासा रेटिंग वो जो है जंप कर सकते हैं या 2 टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके अपने जो टॉप 5 के टूर्नामेंट के आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं। तो इन दोनों के पास यहाँ पे अभी भी चांस है। तो जब सिंकी फील्ड कप खत्म होगा तो थोड़ा टारगेट क्लियर हो सकता है अर्जुन और गुकेश के लिए कि उनको मिनिमम कितने पॉइंट करने होंगे क्वालिफाई होने के लिए फीडे कैंडिडेट में। और अगर इस दौरान कोई नया टूर्नामेंट लॉन्च हो जाए, बड़ा सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट, तो आंकड़े और भी बदल सकते हैं। तो ये है ओवरऑल स्थिति फिलहाल। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो फिलहाल कौन-कौन से खिलाड़ी रेस में हैं, जो अगले 2 फीडे कैंडिडेट में जो जगह बची हुई है उसमें जगह बना सकते हैं, तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं अलीरेज़ा उनमें से एक हैं, वेस्ली सो उनमें से एक हैं, अनीश गिरी उनमें से एक हैं, गुकेश उनमें से एक हैं और अर्जुन इनमें से एक है। मुझे लगता है पर्सनली कि ये 5 जो खिलाड़ी हैं, इन्हीं में से कोई 2 खिलाड़ी जो है बहुत संभव है कि फीडे कैंडिडेट के बचे हुए स्थानों में जगहों में स्थान जो बचे हैं उसमें जगह बना सकता है और कम से कम एक भारतीय और पहुंचने की संभावना जो है वो अभी भी जो है कायम है। तो देखते हैं क्या होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी करंट जो वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति जो है फीडे कैंडिडेट्स की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।